तक नहीं हुई है। और बाकी देश हमसे जो विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, विकसित देश और विकासशील देश के बीच का अंतर हमें मिटा देना चाहिए। अब हमारी आजादी को 75 साल से ऊपर हो गए हैं, इसलिए हमें तेजी से विकास करना पड़ेगा। मैम, आपने मतदान कर दिया? मतदान कर दिया। क्या लग रहा है कितना जरूरी है लोकतंत्र में मतदान करना? लोकतंत्र में मतदान करना बहुत जरूरी है जी। क्या मुद्दे थे जब आप मतदान करने पहुंचे? विकास का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है जी। सबसे ज्यादा तो राष्ट्रीय मुद्दा है जी। विकास तो हो ही रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। विकास हो रहा है। हाँ, विकास में इतनी चला दी है मोदी जी ने गाड़ियां, वो कि वो अब 75 हो जाएंगे, 50 शताब्दी चला दी उन्होंने। ये तस्वीर तो कुछ दिन बाद साफ होगी, लेकिन सुबह सुबह जो तमाम लोग हैं वो वोट करके घरों से बाहर निकल रहे हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और अभी बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरी मौजूदगी है, लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। मैं चाहूंगा कि बलदेव जी ये तस्वीर भी दिखाएं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और ये बहुत सुखद तस्वीर है जब सुबह सवेरे बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन मतदान करने जा रहे हैं। सर, कितना जरूरी है लोकतंत्र में बहुत मतदान? जरूरी है वो, एब्सोल्युटली। कितना उम्र है आपका? 91। 91। तो मतदान करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? मुझे तो ये देखना है कि मेरे तो सफाई का है गुड़गांव का। अच्छा। और वाह, आपके क्या मुद्दे हैं? सफाई में सफाई क्या मुद्दा है? बदलाव को लेकर मतदान करेंगे? हाँ जी, सफाई को लेकर करेंगे। बिल्कुल। ये कुछ लोग हैं जो मतदान, जो मुद्दों की राजनीति है वो हावी होती नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर केशव लगातार बेहद खास शानदार तस्वीरें तमाम दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं। बस छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे आपके पास केशव, और गुड़गांव का फिर से रुख करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। गुरुग्राम की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल इलाका है, बहुत डेवलप इलाकों में माना जाता है, लेकिन देखिए वहां पर मुद्दे कितने हावी होते नजर आ रहे हैं। और 90-95 वर्ष के लोग जब वोट डालने की प्रेरणा दे रहे हैं तो युवाओं को तो तुरंत घर से बाहर निकलना चाहिए। तो लिहाजा अपील है, घर से बाहर निकले, पहले मतदान फिर जलपान। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या फर्स्ट टाइम वोटर, सभी मतदान के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ भी उमड़ी है। सभी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर क्या आम क्या खास, सभी लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। 22 जिलों की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। हमने देखा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, खिलाड़ी मनु भाकर समेत सभी लोग और सभी आम जन भी अपनी अपनी लोकतंत्र में भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने देखा महिला मतदाता भी किस तरह से सुरक्षा से लेकर विकास से लेकर महंगाई जैसे मुद्दे पर मतदान कर रही हैं। बुजुर्ग मतदाताओं की बात की जाए तो 90-95 वर्ष तक की उम्र के लोग सुबह 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे पहुंचे मतदान केंद्रों पर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। और उसके साथ उन्होंने बताया कि कितना महत्वपूर्ण है। अब देखिए सभी लोगों की जो तस्वीरें हैं एक एक करके निकलकर सामने आ रही हैं। मनु भाकर को आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया, मतदान किया और साथ ही साथ लोगों से जमकर वोट करने की अपील की। तो किसान का मुद्दा, खिलाड़ी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, युवा का मुद्दा और नशे का मुद्दा, ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो इस बार के चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो भी पहुंचे, मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया। सभी लोग आज जमकर वोट की अपील कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं। हरियाणा की बात की जाए तो इस बार के चुनाव में 1031 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और जिनकी किस्मत का फैसला 2,03,000 जो हरियाणा के मतदाता हैं वो करने जा रहे हैं। लाडवा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं नायब सिंह सैनी। हाल फिलहाल में देखा जाए तो पूरी जो जिम्मेदारी है वो नायब सिंह सैनी के कंधों पर भी आई।
सरकार को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करना और साथ ही साथ फिर से कमल खिलाना। लाडवा सीट पर उनके सामने कांग्रेस के मेवा सिंह और इनेलो बसपा से सपना वर्षामी भी मैदान में हैं। लड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब लड़ते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक दोपहर तक भी इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा। 5600 करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव उस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना और इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी देश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से हमने कह दी है, हम तो बिना भर्ती की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी और गाँव के लोगों को सिर चढ़ के दादी बोल रहा है, लेकिन वो बात नहीं आए हैं जैसे पहले करते थे वैसे नौकरी बेचने का काम आज भी करने के लिए तैयार है कि हम आएंगे तो नौकरी भी देंगे। लेकिन पहली अगली बात यह है कि ना नौकरी तेल होगा ना राह कि उनको 100% तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। हरियाणा का माहौल अच्छा है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों को ईमानदार और पारदर्शी शासन दिया है और विकास और सुशासन देने वाली सरकार हरियाणा के लोगों ने पहली बार हरियाणा में देखी है, जिसमें विकास भी देखा है और सुशासन भी देखा है। और बिल्कुल एक ईमानदार सरकार का जो होता है। रोज हरियाणा में मिनिस्टर जेल जाते थे भ्रष्टाचार में, देश में भी जेल जाते थे। एक आतंकवाद, नक्सलवाद, रोज दंगे, कर्फ्यू, बम ब्लास्ट, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। इसलिए देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में देश के लोगों ने तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनाई है और हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा के लोगों का भरोसा मोदी में भी है और भाजपा में भी है। इसलिए मुझे लगता है कि 100% तीसरी बार हरियाणा में इतिहास रचेगा, कमल खिलेगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह का माहौल, जो वातावरण पूरे प्रदेश में है और विकसित हरियाणा, बढ़ता हुआ हरियाणा, और इसमें लोग हर व्यक्ति देश की सुरक्षा और बढ़ते विकास को लिए लोग वोट दे रहे हैं और लंबी लंबी कतार है सुबह 7 बजे से। इससे क्या है कि अपने विकास के लिए जिस तरह का भ्रष्टाचार प्रदेश में हुआ उसका खात्मा हुआ, हर व्यक्ति जाता है भारतीय जनता पार्टी वोट। सब कुछ चेंज रहा। 2014 का बजट देखिए, 24 का